उपस्थित हैं। सबसे पहले मैं हमीरपुर के सभी प्रबुद्ध पत्रकार बंधु भगिनियों का यहाँ पे स्वागत करता हूँ। और सबसे पहले मैं आपको परिचय कराना चाहता हूँ हमारी पार्टी के जो प्रबुद्ध माननीय सम्माननीय पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हैं, उन सबसे आपका एक परिचय करवा देता हूँ। हमारे बीच में डॉक्टर सिकंदर कुमार राज्यसभा के सांसद और पार्टी के सम्माननीय महामंत्री उपस्थित हैं। पार्टी के जिला के सम्माननीय अध्यक्ष देशराज शर्मा जी, पार्टी के प्रवक्ता बड़े भाई विनोद ठाकुर जी, पार्टी के प्रदेश सचिव बड़े भाई नरेंद्र अत्री जी, जिला भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री राकेश ठाकुर जी, पूर्व में चेयरमैन रहे और वर्तमान में पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य भाई नवीन शर्मा जी, जिला के भाई मीडिया प्रभारी विकास शर्मा जी, हमारे बीच हरीश शर्मा जी, पूर्व में जिला के महामंत्री रहे हैं, वर्तमान में पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हैं। हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता भाई अश्विनी जी, जिला के माननीय कोषाध्यक्ष तेज प्रकाश चोपड़ा जी, सुजानपुर मंडल के सम्माननीय अध्यक्ष प्रोफेसर विक्रम राणा, हमीरपुर मंडल के सम्माननीय अध्यक्ष आदर्शकांत जी और यशवीर पटियाल जी बड़सर मंडल के अध्यक्ष हैं। साथ में भाई अशोक ठाकुर जी भोरनी मंडल के अध्यक्ष हैं। साथ में भाई अजय रिंटू शर्मा जी, जिला भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री हैं। आज हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हमारे बीच में डॉक्टर साहब हम सबको अपनी बात कहेंगे। मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि मैं हमीरपुर के सभी मेरे वरिष्ठ मीडिया के साथियों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। हमारे छोटे से आग्रह के ऊपर आपने बहुमूल्य समय दिया, आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। हमारे मीडिया प्रभारी ने हमारे नेताओं का परिचय आपसे कराया। उन सब के साथ मैं जहां आपका अभिनंदन करता हूं, वहीं हिमाचल प्रदेश में जो बिगड़ती कानून व्यवस्था है, उसकी तरफ आपके माध्यम से प्रदेश का ध्यान आकर्षित करना चाहिए। 15-16 महीने की यह सरकार, और ये सरकार पूरी तरह से चरमराई कानून व्यवस्था के साथ जुड़ी हुई दिखाई दी। चंबा में एक दलित युवा की नृशंस हत्या होती है, उसके टुकड़े कर दिए जाते हैं, उसको नाले में फेंक दिया जाता है, और हमारे मुख्यमंत्री की दरियादिली के आज लगभग 8-9 महीने बीत जाने के बाद भी उनके गांव में जाने का समय नहीं। ये जो हत्याओं का क्रम है, ये चंबा से शुरू होता है और सिरमौर तक लगातार चलता है। बंदूक की नोक पर फिरौती करना आज ये आम बात हो गई। किस तरह से बद्दी के अंदर डबल मर्डर होता है, दो भाइयों को बंदूक की नोक पर पुलिस थाने के पास से उठाकर लिया जाता है और 2 किलोमीटर दूर के ऊपर उनका मर्डर। बहुत लंबी सूची है, 450 से ज्यादा मामले 302 के दर्ज हुए। महिलाओं के ऊपर अत्याचार और ये मामलों में बड़ी मात्रा में बढ़ोतरी। हमीरपुर इससे छूटा नहीं। बहन के बाल काटकर मुंह काला करके गांव में घुमाया जाना, और उसके बाद कार्रवाई क्या है? आज वो स्थिति पिछले कल जो निंदनीय स्थिति हुई है, शिमला के रिज पर एक सरकारी होटल के अंदर
कांग्रेस के लोग योजना पूर्वक घुसते हैं, दीवारों को फांद करके चढ़ते हैं और रवि ठाकुर जो 3 बार के विधायक हैं उनके ऊपर सोचा समझा हमला करते हैं। अगर सिक्योरिटी ना होती तो शायद वो किस हालात में होते ये कहना कठिन है। और उससे 10 मिनट पहले माने मुख्यमंत्री जी वहीं रिच पर होते हैं, उन्हीं के कार्यक्रम से निकलते हैं ये लोग। मेरा आरोप है सरकार द्वारा प्रायोजित लॉलेसनेस ये क्रिएट की जा रही है। एनडीपीएस के मामले बढ़ रहे हैं, 2000 से ज्यादा मामले पिछले 15 महीने के अंदर, नेवर बिफोर इन द हिस्ट्री ऑफ हिमाचल। और इस बिगड़ती कानून व्यवस्था के लिए 100% कांग्रेस की वर्तमान सरकार जिम्मेवार है और ये खुद उसको बढ़ावा देने में लगे। पिछले कल की घटना अत्यंत निंदनीय है। हम आपके माध्यम से डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से ये मांग करते हैं कि तुरंत एफआईआर होनी चाहिए और वो लोग जिन्होंने उस सरकारी और होटल के अंदर दाखिल होकर के इस प्रकार का असॉल्ट किया है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मीडिया के साथियों का धन्यवाद है, मीडिया ने उसको हाईलाइट किया। उसी समय वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चला, प्रिंट मीडिया के अंदर आज वो सारा का सारा शाया है, सुओ मोटो एफआईआर बनती है। परंतु अब 24 घंटे हो गए हैं, नो एक्शन, अर्थात सरकार उन दोषियों को बचाने के लिए लगी है। मैं एक बात और इसमें ऐड कर देना चाहता हूं कि इस प्रकार से जो पिछले कुछ दिनों के अंदर जब से राज्यसभा का चुनाव हुआ, कांग्रेस के पूर्व विधायक उनके खिलाफ, इंडिपेंडेंट विधायक उनके खिलाफ जो दादागिरी सरकार ने चलाई है, उससे कोई डरने वाला और पीछे हटने वाला नहीं है। ये सरकार ने अच्छे से देख लिया है और ये सब चीजें सरकार के सामने आई हैं। हमें लगता है कि सरकार को कानून व्यवस्था उसको ठीक करना उसका प्राइमरी दायित्व है और ये सरकार उस दायित्व को निर्वहन करने में पूरी तरह से विफल हुई। मैं कांग्रेस पार्टी की दुर्दशा की चर्चा भी आपके माध्यम से हिमाचल वासियों के सामने करना चाहता हूं। वो कांग्रेस पार्टी जो भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी, वो पार्टी जिसकी 400 साढ़े 400 तक लोकसभा की सीटें हुआ करती, वो 400 से 40 पर सिमट गई। वो सिमटती उत्तर प्रदेश से, बिहार से, बंगाल से, सब तरफ से साफ हो गई, परंतु उससे कोई सीख नहीं। और श्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के विकास कार्यों के साथ सहमत होते हुए गरीब कल्याण, किसान कल्याण, युवा विकास और राष्ट्रोत्थान, इन विषयों के साथ जुड़ते हुए देश में लगातार बड़े बड़े लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हैं। हमारे सामने एग्जाम्पल है, पिछले कल बेअंत सिंह जी के ग्रैंडसन और माननीय सांसद रवनीत सिंह बिट्टू जी, उनका भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना ये कांग्रेस के लिए अलार्मिंग सिचुएशन है। इसी तरह नवीन जिंदल, कांग्रेस के पूर्व सांसद, बड़े नेता, उनका
भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना ये बहुत अलार्मिंग। इतना ही नहीं है, इंडी गठबंधन के हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन, उनका और अपनी पार्टी को छोड़कर, इंडी गठबंधन को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना, नौसेना के पूर्व प्रमुख राकेश कुमार भदौरिया, उनका शामिल होना, और ये दीज आर मियर स्मॉल एग्जाम्पल्स। पूरे देश के अंदर एक और लहर चली है जिसमें कांग्रेस खाली हो रही है, और उसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश के अंदर भी 6 माननीय विधायक कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। कांग्रेस को अपनी कार्यशैली का चिंतन करना, ये इस बात का द्योतक है कि कांग्रेस पार्टी के पास ना नेता है, ना नीति है, ना समाज का काम करने की नीयत है, जिसके कारण कांग्रेस पार्टी से नेता छटक रहे हैं। साथियों, मैं एक और विषय आपके माध्यम से, सामयिक विषय वो साझा करना चाहता हूं। जहां भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा की 4 सीटें उनके उम्मीदवार डिक्लेयर किए, और हम एक बार फिर 4 की 4 सीटें 2019 की तर्ज पर जीतेंगे, ये विश्वास आपके माध्यम से और हिमाचल की जनता से हमको ठाकुर जी वो 5वीं बार हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से रिकॉर्ड मार्जिन, जनता का मन स्पष्ट रूप से दिखाई। जहां श्री नरेंद्र भाई मोदी की कार्यशैली के प्रति जनता आश्वस्त है, उनको देश का 3री बार प्रधानमंत्री बनाना चाहती है, वहीं अनुराग ठाकुर जी को 5वीं बार हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की जनता वो अपना आशीर्वाद प्रदान करेगी, ऐसा हमारा विश्वास है। मैंने थोड़े समय में बदलता हुआ हमीरपुर पार्लियामेंट देखा। वो पार्लियामेंट जहां पर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज खुलता है, रिकॉर्ड समय के अंदर कंप्लीट होता है। इतने समय के अंदर देश का कोई भी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज तैयार नहीं हुआ। हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज तैयार होता है, मेडिकल कॉलेज हमीरपुर तैयार होता है। और मैं पिछले कल नालागढ़ से निकला, मुझे हमीरपुर आना था, और मात्र 2 घंटा 20 मिनट के अंदर मैं बड़े मजे से और नालागढ़ से हमीरपुर पहुंचा। ये बदलता हुआ हमीरपुर विधानसभा पार्लियामेंट है, या बदलता हुआ हिमाचल, जहां कीरतपुर से लेकर के कितनी सारी टनल बना करके हम मनाली तक जा रहे हैं। लगता ही नहीं कि हम हिमाचल के अंदर हैं। और इसके पीछे नरेंद्र भाई मोदी जी का और हिमाचल के प्रति प्यार और अनुराग ठाकुर जी का एक विशिष्ट लगाव और विशिष्ट प्रयास, जिसके कारण ये संभव। मैं ध्यान में कराना चाहता हूं आपके कि रेल के मामले में हिमाचल बहुत पीछे रहा, परंतु स्थितियां बदली, और ये बदलते समय में भानुपरी, बिलासपुर, बैरी, नंगल डैम, तलवाड़ा, चंडीगढ़ बद्दी रेल लाइन, इसके लिए इस बार के बजट प्रावधान में 2500 करोड़ रुपए का प्रावधान। हिमाचल के इतिहास में पहली बार, पिछली बार 1000 करोड़ का प्रावधान था, 1300 कुछ करोड़ रुपए के खर्चे की स्थिति नजर आ रही है, तो उतना एडिशनल प्रावधान किया गया और हिमाचल रेल नेटवर्क के साथ जुड़ता हुआ दिखाई देता है
चाहे वो वंदे भारत का यहां से चलना हो और ट्रेन का चलना हो, ये बदलता हुआ हिमाचल। मुझे बड़ी खुशी हुई जब राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर बना और हमारे ऊना से, अंब से, कीरतपुर से गाड़ियां की गाड़ियां भर के वो श्री अयोध्या जी में रामलला के दर्शन करने के लिए। यानी हम जो हिमाचल प्रदेश के लोग ट्रेन नेटवर्क से कोसों दूर थे, आज हम उस दिशा के अंदर और तेज गति से आगे बढ़े हैं। विकास के मामले में हिमाचल इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से मोदी जी के नेतृत्व में आगे 1 लाख करोड़ रुपया अगले इस समय के अंदर केवल सड़कों के नेटवर्क पर खर्च होने का। हम पठानकोट से चलते हैं और मंडी का 4 लेन हाईवे धनाधन काम चला है। हम कांगड़ा से चलते हैं और शिमला का 4 लेन नेशनल हाईवे धनाधन काम चला है। कालका शिमला 4 लेन नेशनल हाईवे और शिमला से ढली का 4 लेन नेशनल हाईवे धनाधन काम चला है। बद्दी नालागढ़ का 4 लेन नेशनल हाईवे, उस पर काम चला है। कितने सारे हाईवेज हैं। और आपके हमीरपुर को चीरता हुआ मंडी का हाईवे, उस पर भी काम चला है। हिमाचल प्रदेश की दूरियां कम, हिमाचल प्रदेश के डिस्टेंसेस कम। जहां अटल टनल रोहतांग ने इसकी शुरुआत की, आज लगातार टनल्स बन रही हैं। यानी हिमाचल वो माननीय मोदी जी के और प्रेम, स्नेह, सहयोग से और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, वो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी के प्रयासों से, आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके प्रयासों से, और अनुराग ठाकुर जी, माननीय प्रेम कुमार धूमल जी के प्रयासों से हम एक नए विकास की और लो वो हिमाचल प्रदेश में देख रहे हैं। मैंने ये बात आपके साथ तीसरा विषय साझा किया है। और अंतिम विषय, आज हम लोग आने वाले चुनावों की दृष्टि से जिला सिरमौर में बैठे थे, जहां जिला सिरमौर के अंदर पार्लियामेंट के चुनाव की दस्तक है। वहीं 2 चुनाव और जिला सिरमौर के अंदर ऐड हुए हैं और संभवतः तीसरा चुनाव हमीरपुर का भी जुड़ने वाला है। इसी प्रकार से 3 यानी 6 चुनाव हमीरपुर पार्लियामेंट के अंदर ऐड हुए हैं। 6 विधायक हम आपके माध्यम से जनमानस से आग्रह करना चाहते हैं कि ये जो वर्तमान कांग्रेस की सरकार है, इसने झूठी गारंटियों के आधार के ऊपर अपनी सरकार बनाई और वो गारंटियां पूरी करने के अंदर ये फेल। उसके कारण कांग्रेस के अंदर विरोधाभास पैदा हुआ और जिसका परिणाम है कांग्रेस में टूटन हुई। और आज हम इस स्थिति के ऊपर आकर के खड़े हुए हैं कि 9 उपचुनाव वो दहलीज के ऊपर हमको दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से पूरी शक्ति लगा करके इन चुनावों के अंदर उतरेगी, इतना मैं आपके माध्यम से और कहना चाहता हूं। प्रदेश की सरकार के प्रति, माननीय मुख्यमंत्री के प्रति, जहां हिमाचल प्रदेश के अंदर रोष है, वहां हमीरपुर के अंदर भी कोई इस प्रकार की चीज जो हमीरपुर की जनता के लिए कोई विशिष्टता रखती हो, उनके माध्यम से अभी तक नजर नहीं आई। उसके कारण हमीरपुर की जनता भी उस उदासी के अंदर है कि जहां धूमल जी मुख्यमंत्री बने तो हमीरपुर को एक अलग प्रकार की पहचान मिले, परंतु अभी तक
इस प्रकार कुछ भी नहीं दिखाई दिया। ये निराशा वो हमीरपुर के अंदर जनता में दिखाई देती है और वो परिणाम के अंदर भी बदलेगी, ऐसा हमारा मानना है। डॉक्टर साहब, बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, एक प्रश्न है कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार कहती है कि जी हमने व्यवस्था परिवर्तन की वो बात कहती है। आज जिला हमीरपुर में व्यवस्था परिवर्तन देखने को मिला। राजनीति का 6 विधायक, 6 विधानसभा क्षेत्र जहां विद्रोह और बगावत की बातें आज हो रही हैं, किस तरह से डैमेज कंट्रोल करेंगे डॉक्टर बिंदल? भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, अनुशासित पार्टी है। डैमेज कंट्रोल तो कांग्रेस को करना है, जो 43 से 34 पर आकर खड़े हो। वो अगर डैमेज कंट्रोल नहीं करेंगे तो 34 से कहां जाएंगे, उनको देखना है। मान के चले कि ऑपरेशन लोटस अभी जारी है, सरकार गिर सकती है। 2024 का लोकतंत्र का ये जो महापर्व है, इसके अंदर जहां 400 पार 4 की 4, इसके साथ 9 का आंकड़ा, लकी आंकड़ा, ये सारा अभी आगे बढ़ने दो, बाकी फिर देखा। डॉक्टर साहब, भाजपा बहुत बड़ी पार्टी है, पूरे देश में नंबर 1 पार्टी है, लेकिन भाजपा के पास नेता भी अच्छे हैं। क्या जरूरत पड़ी भाजपा को दूसरे दलों से उसको प्रत्याशी लेने पड़ जाएगा? कांग्रेस पार्टी को चिंतन करना है। उनके माननीय विधायक क्यों उनसे नाराज, क्यों उनको छोड़ करके? और हमारे पास तो कोई विधायक आएगा तो हम उसका अभिनंदन करेंगे ना। और फिर विधानसभा का चुनाव तो 2027 के अंदर, अगर 2027 से पहले और विधायक भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर रहे हैं, अर्थात प्रदेश की सरकार पूर्णता फेल हुई है, निकम्मी सरकार है, जिसने हिमाचल प्रदेश की जनता को दुख दिया है। जनप्रतिनिधि इसीलिए दुखी है कि जनता दुखी है। लेकिन सर, उनके आने से तो आप बीजेपी में ज्यादा विरोध हो रहा है, वो लोग कहाँ जाएंगे? मैंने कहा डैमेज कंट्रोल कांग्रेस को करना है, विरोध तो आपकी पार्टी में कर रहा है। मैं कह रहा हूं कि डैमेज कंट्रोल कांग्रेस को करना है। इसके जो मायने हैं सर, जो बनकर डिसअपॉइंटमेंट हो रहे हैं, उनको कैसे कवर करेंगे? आज मेरा कार्यकर्ता ये मान करके चलता है कि राज्यसभा की सीट जो पूरी तरह से कांग्रेस की थी, वो लोकतांत्रिक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के हाथ में आई है, तो बीजेपी आगे बढ़ रही है। ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आज उस मुहाने के ऊपर बैठा है जब तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को बनाना है। उस दिशा के अंदर हमारा कार्यकर्ता काम करे। ठीक है सर। Bindal Sahab, you just preached about women empowerment. What do you say on the Brij Bhushan issue that led the country in a trouble for a long time? जिसमें रेसलर्स आरोप लगा रहे थे एक आपके माननीय विमेन एम्पावरमेंट की बात मैं करता हूं। हमने कंगना जी को कैंडिडेट बनाया, कांग्रेस की प्रवक्ता ने, सर यू आर डाइवर्टिंग फ्रॉम द क्वेश्चन, कांग्रेस की प्रवक्ता ने क्या किया? और हमारी मंडी जो छोटी काशी के नाम से जानी जाती, जहां सैकड़ों मंदिर हैं, जो वेद व्यास की धरा है, उस मंडी की मंडी लगा दी कांग्रेस ने और पूरी कांग्रेस उसके समर्थन में उतर गई। इससे बड़ी निंदा क्या हो सकती है? और बहन के चरित्र के ऊपर उंगली उठा करके ये दोहरी मानसिकता की बात आप जो कर रहे हैं, मैं फिर अपने
क्वेश्चन पे वापस आ रहा हूँ। ब्रिजभूषण वाले मामले मैं कह रहा हूं विमेन एम्पावरमेंट में 40 साल कांग्रेस ने 33% आरक्षण का बिल क्यों लटका करके रखा? नरेंद्र भाई मोदी ने 33% आरक्षण विधानसभा में दिया, लोकसभा में दिया। हमारा सवाल है कि विमेन्स के साथ जाति करने का काम किया कांग्रेस पार्टी ने किया। सर, नौ एक सेकंड। विधानसभा क्षेत्रों में नए उम्मीदवार आ रहे हैं, घोषित भी हो गए हैं 6 में। वहां पर जो पार्टी का स्ट्रक्चर था पहले से 9 के 9 उम्मीदवार के साथ साथ सिटिंग एमएलए, ये स्थिति एक्स्ट्राऑर्डिनरी। सपोज द केस राजेंद्र राणे, वो सिटिंग है। इसी तरह से 9 के 9 सिटिंग एमएलए है। अगर वो चुनाव में नहीं जाते तब भी तो वो एमएलए थे। इसलिए मेरा कार्यकर्ता, मैं उसको हाथ जोड़ के विनती भी कर रहा हूं और वो मेरी विनती प्रार्थना हमारी पार्टी की मान भी रहा है कि वर्तमान स्थितियों के अंदर उसे स्वीकार कर। 3 का क्या तकनीकी अभी पेज है जो निर्दलीय थे? उन्होंने अपना रेजिग्नेशन स्पीकर साहब को दिया है और किसी भी व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, वो किसी पद पर नहीं रहना चाहता तो वहां से रिजाइन करे, तो रेजिग्नेशन उनका एक्सेप्ट होना चाहिए, ऐसी हमारी प्रार्थना है। सर, निसंदेह आपने कहा कि पार्टी आपकी आगे बढ़ रही है, लेकिन जो हमारे पत्रकार मित्र हैं ये बार बार जैसे सवाल कर रहे हैं और मैं उसी को ऐड ऑन करूंगा कि जैसे हमीरपुर की मैं बात करूं, यहाँ पे 3 विधानसभा क्षेत्र हैं जहाँ पे चुनाव प्रस्तावित है, तो ये जो विरोध के स्वर उठ रहे हैं तो उसको लेकर सब बात सवाल कर रहे हैं कि उससे पार्टी कैसे पार पाएगी, उस विरोध को कैसे शांत करेगी। ये आपके अनेक प्रकार के प्रश्न पहले भी आए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हर चीज को पार किया है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक विशिष्ट निष्ठा को लेके चला है और हम जो पार्टी के जिम्मेवार कार्यकर्ता हैं वो आग्रह पूर्वक उनसे विनती करते हैं और आपके माध्यम से भी विनती करते हैं कि वो सब लोग और साथ देंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। जिंदल साहब, would you like to comment on electoral bonds? सर, बात हो गई। डॉक्टर साहब, हाँ, अगर विपक्ष में रहते हुए इतना फोकस किया जा रहा है, हम बिल्कुल जिला में बैठे हैं, सत्ता में रहते हुए फोकस कर लिया होता तो बागी की जरूरत पड़ती है। कुछ चीजें सीखने की होती है। गुड सजेशन फॉर एक्शन। कल तक आप जिनकी बुराइयां कर रहे थे इलेक्शंस में, लास्ट इलेक्शंस में, अब आपने उन्हीं को टिकट दे दिया तो लोग किस पे ट्रस्ट करेंगे? मैंने पहले कहा कि वो तो सिटिंग विधायक, और कल तक तो आप सब बुराइयां कर रहे थे कि काम नहीं करवाते। मैं कह रहा हूं कि वो सिटिंग विधायक हैं और फिर काम कराना आज सरकार के ऊपर, और सरकार ने काम नहीं कराए इसलिए वो त्रस्त है। इसलिए तो वो भारतीय जनता पार्टी में आके काम करवाएंगे। भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी तो काम कराएगी। डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बीजेपी 2014 से कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देख रही है और इसके लिए काम भी कर रही है, लेकिन अब बीजेपी अपनी विचारधारा रखने गई है। अब बीजेपी का ऐसा लगता है कि बीजेपी कांग्रेस मुक्त भारत नहीं, कांग्रेस युक्त बीजेपी बनने जा रही है। मेरा आपको बहुत धन्यवाद, आपने सवाल किया। विचारधारा भारतीय जनता, एक मिनट भाई साहब, मैं उत्तर दे रहा हूँ, मैं उत्तर दे भारतीय आपका अभी उत्तर आ जाएगा भाई साहब, उत्तर आ जाएगा। 1 मिनट दीजिए, 1 मिनट दीजिए। जनसंघ बनी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने धारा 370 हटाने के लिए अपना जीवन होम किया। हम सारी जिंदगी धारा 370 और 35A के लिए लड़ते रहे। 2 संविधान 2 विधान हम नहीं मानेंगे और वो हमने किया, ये हमारी विचारधारा। हमने कहा श्री राम जन्म स्थान पर भव्य राम मंदिर बनना चाहिए। 500 साल से देश संघर्ष कर रहा है। हमारा विचार, हमारी सोच, हमारी चिंतन, हमारा सांस्कृतिक धारा वो वहां से बहती है। सब प्रकार के विरोधों के बाद आज वहां भव्य राम मंदिर बना, ये हमारी विचारधारा। हमारी विचारधारा है कि हमारे लोगों ने, जिन्होंने राष्ट्र कल्याण का काम किया, उनको महत्ता मिलनी चाहिए। आपने स्वतंत्र वीर सावरकर को 3rd ग्रेड सिटीजन बना के रखकर दो बार आजीवन
उन्होंने काला पानी काटा। आप उनको देशद्रोही बोलते रहे कांग्रेस के लोग। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनका देश की आजादी के लिए कंट्रीब्यूशन था, आपने उनको थर्ड कैटेगरी के अंदर डाल के रखा। आज देश की मुख्य स्थान के ऊपर उनकी स्थापना की। सरदार वल्लभ भाई पटेल, केवल एक परिवार को आगे बढ़ाने के लिए आपने पटेल साहब को पीछे किया। आज दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति उनकी लगा करके आज उनको स्मरण किया। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, जिनके चारों पुत्रों का बलिदान उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए किया, उनके पुत्रों के नाम पर बाल दिवस का नाम रख करके पूरे दुनिया के अंदर प्रसारित किया। ये हमारी विचारधारा है। नेहरू जी का बाल दिवस नहीं है, एक परिवार की बपौती नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपनी विचारधारा पर थी। राष्ट्रीय चिंतन, राष्ट्रीय सोच, उसी पर काम करेगी और उसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। हमारे पास कोई भी आएगा, वो हमारे विचार, हमारी चिंतन, हमारी पंचनिष्ठाएं, उसके साथ काम करेगी। दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानववाद, वो उसके लिए मैंडेटरी होगा। सर किस विचारधारा की बात करती है बीजेपी? एक प्रश्न है, किस मुझे विचारधारा लगता है की बात? काफी हो गया, बहुत धन्यवाद। किस आपको बहुत देर सुना है, आपको हमें सुनना पड़ेगा। सर, किस लेना पड़ेगा। सर बोलिए। आप बताइए, किस विचारधारा की बात करती है बीजेपी? इसके ऊपर इलेक्ट्रल बॉन्ड के ऊपर आपका क्या स्टैंड है और पार्टी का क्या स्टैंड है? श्री अमित शाह जी 100% विषय को पूरा स्पष्ट किया है। भारतीय जनता पार्टी मात्र पहली एक ऐसी पार्टी है जिसने कहा कि जो भी ट्रांजैक्शन होगी वो पूरी तरह बैंक ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। 70 साल तक अंडर द टेबल ट्रांजैक्शंस होती रही और ये जो बॉन्ड की ट्रांजैक्शन है, यही मात्र भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की। सुप्रीम कोर्ट का आदेश सिर माथे पर, उसमें कोई किसी प्रकार का डिफरेंस नहीं, परंतु शुचिता उसमें लाने का एक बहुत बड़ा प्रयास भारतीय जनता पार्टी। क्या प्रदेश मिड टर्म पोल की तरफ बढ़ रहा है? क्या भाजपा विधायकों के सामूहिक इस्तीफे और होंगे? मुझे लगता है कि ये शायद कहीं सोशल मीडिया की चर्चा है। अभी तो कोई इस प्रकार की बात मेरे ध्यान में नहीं। सर जी, आपने सिद्धांत की बात की। आपने वो उत्तर नहीं दिया कि कांग्रेस युक्त बीजेपी बन रही है कि भारत कांग्रेस मुक्त? मैंने थोड़ा सा इसमें मैं आग्रह पूर्वक, चाहे वो अनौपचारिक हो औपचारिक हो, कांग्रेस मुक्त का मतलब कांग्रेस विचार से मुक्त। विचार मतलब परिवारवाद है, दुनिया के देशों में जाकर के भारत की बुराई करना है, भारत के इतिहास और संस्कृति को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करना है, वो है कांग्रेसवाद। उस वाद से मुक्त करना, और उस दिशा में मेरा देश आगे बढ़ रहा है। जो कांग्रेस के लोग देशद्रोह के आरोप भाजपा के नेताओं पर लगाते थे, आज भी कांग्रेस के विधायकों को लेकर आप फिर जनता के बीच जा रहे थे, जनता कैसे आपको? कभी कभी मन शुद्धि होती है। सर जी, चीफ मिनिस्टर का कहना है, बिंदल जी, चीफ मिनिस्टर ने कल कहा है क्वेश्चन है सर कि प्रदेश सरकार के जो मुखिया हैं, वो जो कह रहे हैं विधायक 6 के इनको दे के लिए कितनी धनराशि दी आपने? मेरा एक चीज बिल्कुल स्पष्ट कहना है, और मैं इस बात को डंके की चोट पर कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी के अपने कारण कांग्रेस के लोग उनसे टूटे, और मुख्यमंत्री जी के साथ उनका व्यवहार ठीक ना होने के कारण टूटे, उनके विधानसभा क्षेत्र की उपेक्षा करने से उससे टूटे हैं, और वो अपने लोगों पर आरोप लगा रहे हैं। दिस इज अनफेयर, टोटली अनफेयर, और उनके खिलाफ मानहानि का दावा करने वाले हैं वो लोग। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि भाजपा के विधायक भी हमारे संपर्क में हैं, हमारे से बात अच्छा है, करो। अभी तो नहीं कुछ हो पाया, आगे करेंगे। सर जी, एक सिद्धांत बात की आपने बात करी, मैं शांता कुमार जी को बीच में रखूंगा कि चाल चरित्र और चेहरे का सिद्धांत अटल बिहारी वाजपेयी ने भाजपा को दिया था। ये सारी बातें सामने, आपने सिद्धांत ही बदल दिया। शांता कुमार जी कहते हैं कि मैं चुप रहूंगा या फिर रो पड़ूंगा, इसके मायने क्या है? शांता कुमार जी ने कहा कि श्री अनुराग ठाकुर जी इतने बेहतरीन सांसद हैं, उनकी कार्यशैली इतनी अच्छी है
कि उनका अनअपोज सांसद बनाना चाहिए। ये तो कहा ही नहीं हिमाचल के हाँ, कहा है ये? उन्होंने कहा। मैं कह रहा हूँ कि हम वन वे कोड नहीं कर सकते। बहुत धन्यवाद। एक छोटी बेटी का प्रश्न ले लेता हूँ। हमीरपुर से ना बीजेपी के एक नेता का ऑडियो वायरल हो रहा है कि बागियों को टिकट देने के लिए जो है पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने पैसे खाए हैं, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? आज सोशल मीडिया में कौन सी चीज कैसे बनती है, इसलिए जब तक उसका कोई जांच ना हो, आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको कहते हैं, मेरी आवाज भी बदल करके लगा देगी लोग, इसलिए सर मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि हो गया बेटे।